नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 49 साल की उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, उंगलियां देखिए। सबसे पहले बात करते हैं गदेली की। गदेली अगर कहा जाए तो सामान्यतः मिली जुली सी है, बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो ऐसे में कहा जाएगा नौकरी ऐसे लोग करते ही करते हैं, साथ में व्यवसाय भी कर सकते हैं समय के अनुसार। अभी उस पर ही बात करेंगे, मतलब व्यवसाय या नौकरी दोनों ही कर सकते हैं। उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले छोटी है, ऐसे में कहा जाएगा कि एक जो सुख की अनुभूति होती है, ठीक है, वो नहीं है। भले सब कुछ हो जाए, लेकिन एक कहते नहीं कि दिमाग डिस्टर्बेंस, मन डिस्टर्बेंस समय समय पे होता रहता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो अंदर का एक सुख होता है वो उंगलियां जब छोटी होती हैं गदेली के मुकाबले ज़्यादा ही तो नहीं देती हैं, और लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल भी कराती हैं। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है। ऐसे लोग माहौल के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छा है, ढल भी जाते हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए एक के ऊपर एक टूटी होने का मतलब विवाह के सुखों में कमी। विवाह के सुखों में कमी को ये दर्शाता है, और कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। इसमें बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं। ये उसके बाद ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। यहाँ पर छोटे छोटे से बॉक्सेस बन रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी का मिजाज, जो जीवन साथी होता है उसका मिजाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्रोधी स्वभाव को भी दिखाता है। और दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे भी असर डालता है। उंगली अगर कहा जाए तो लंबी, ये हिस्सा लंबा, धन अपने जीवन में व्यक्ति कमाएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य, इस पर एक रेखा कट होना, उसके बाद छोटी छोटी सी रेखाएं काटना, ऐसे में कहा जाएगा पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाता है। गुरु का पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो देखो धन के दृष्टिकोण से ये रेखा अच्छी होती है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी 100% तय होता है कि व्यक्ति को लीवर की समस्या, फैटी लीवर या फिर शुगर की समस्या, हमेशा इन दो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये समस्याएं होती हैं और लाइफ में उसके साथ व्यक्ति को चलना पड़ता है। शनि की तीसरा पर्व लंबा है, व्यक्ति मेहनत कश है। दूसरा पर्व शॉर्ट है, ऐसे में कहा जाएगा धन आता है जाता है। ऐसा नहीं है, रोकने की कोशिश करता है आदमी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि धन का व्यय होता रहता है। मैं बिल्कुल ही कहूँगा ऐसे लोगों को एसेट बनाने चाहिए। ऐसे लोगों को एसेट बनाने चाहिए जो कि बेहतर है। लाइफ में कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है जिसका अचानक से फ़ायदा, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें पैसा फंस जाना या कम रेट में व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को बेचना। शनि का क्षेत्र, शनि की उंगली, ये हिस्सा लंबा, सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि सामान्य है। दूसरा पर्व छोटा, यश नहीं मिलता। पहला पर्व छोटा, ऐसे में आंतरिक ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। ये उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये रेखा धन, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। पर ये रेखा जब इस रेखा से ना मिले, ठीक है, जैसे ये पूरी गई और इससे मिल गई, अगर ये रेखा इतनी होती तो बहुत अच्छा होता। 100% मैं कहूँगा कि व्यवसाय में अच्छा अन्न करते हैं ऐसे लोग। थोड़ा सा गाढ़ी होती और ये यहाँ तक होती, अन्न करते हैं। सेकंड अगर कहा जाए, अब इस रेखा का मतलब ये हो गया विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को ये दर्शाती है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो इस हाथ की जान है। गुरु अगर कहा जाए बेहतर है। ये टूटी फूटी सी ज़रूर है, व्यय खर्च इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है इस समय पे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिता को कष्ट देती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको खून से संबंधित बीमारी, नसों से संबंधित बीमारी, थोड़ा सा पेन, हड्डियों से संबंधित, चाहे नस खिंच जाए पैर की या हाथ की, और ख़ासकर अगर कहा जाए बाईं साइड की, ठीक है, उससे संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए सुदूर प्रॉपर्टी है, मतलब विदेश में आपका अपना घर भी होगा, ये इसके संकेत देती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास मिनिमम 3 होती ही होती हैं पूरे कार्यखंड में। 3 से प्लस होती हैं, 3 से माइनस नहीं होती हैं। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए
तो सामान्य उठा है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कंफ्यूज बहुत रहते हैं। ये धार्मिकता को भी दिखाता है, धार्मिक हालांकि प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग, लेकिन धार्मिकता को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न भी बहुत डालता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा होना, शनि के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं थोड़ा सा देखिए, ऐसा ना कहते नहीं जिस पे भरोसा करते हैं वही भरोसा तोड़ देता है, ये वाली स्थिति ये पैदा करता है। पैसा वसा उधार देते हैं तो बेइज्जती मिलती है, पैसा तो वापस नहीं मिलता है, बुराई अलग से मिल जाती है। तो ये 2-3 काम जो है, किसी की मदद करना छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा मदद अगर कहा जाए उपकार स्वरूप अगर करते हैं तो ठीक है, अगर ये सोच के करते हैं कि उससे आपको कोई रिजल्ट मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। सेकंड, कुछ कर्ज इत्यादि चीज़ें चढ़ेगा, लेकिन शनि का क्षेत्र और गुरु के क्षेत्र को देखते हुए मैं कहूँगा कि उतर जाएगा। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, ये रेखा बिल्कुल पतली होना अपने आप में एक राजयोग है। इस जगह पे बॉक्स नुमा आकृति बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये आपको थोड़ा सा नाभि के नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेकंड, अगर कहा जाए धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। पेट से संबंधित चीज़ों को, ऐसे लोगों को सीधे नाभि छोड़िए, आप पेट का ध्यान रखिए कुल मिला के, ठीक है। और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए, हालांकि ऐसे लोग चंद्रमा अच्छा है पानी का सेवन करते हैं, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा करा करें, आपके लिए अच्छा है। सेकंड, अगर कहा जाए ये सब रेखाएं छोटी छोटी सी मौजूदा 2-2.5 साल अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करेगा, 100% डिस्टर्ब करेगा। राहु की महादशा मौजूदा समय पे चलना, और राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये इस समय पे डिस्टर्बेंस को ये उत्पन्न करता है। हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि के नीचे उतरना, ये राजयोग है, राजयोगों की श्रेणी में आता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए विवाह जिससे भी विवाह होता है, विवाह से पहले चीज़ें कुछ और दिखती हैं, विवाह के बाद अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कहते नहीं कि धोखा लग गया, अचानक से जो है चीज़ें पलटती हैं, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, ये रेखा अगर कहा जाए बहुत दूर व्यक्ति को बसाती है। इसके साथ में अगर कहा जाए ये रेखा का होना, ये कहा जाएगा ये विदेश है, ये घर से दूर है, ये विदेश में सेटल है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ऐसे लोग विदेश में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बात, विदेश से ही संबंधित चीज़ों में ये फ़ायदे को दर्शाता है। थर्ड, अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से विचलन को दर्शाता है। बहुत सारी कन्फ्यूज़न अगर कहा जाए तो कार्यक्षेत्र को लेके भी इस समय पे हो रही होगी। सेकंड, आपने ये कुछ चीज़ें पूछी थी यहाँ पर इस टाइप की, और इसके बाद जो है ये देखिए ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं जो है, देखो पिता को कष्ट देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिता के शारीरिक कष्टों को भी इंगित करता है, उनके सुखों को भी कम करता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो व्यक्ति को यश नहीं मिलने देता। अब जैसे ये रेखा विदेश, ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। एक बात देखिए, ऐसा है कि जैसे ये रेखा काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है, ये नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, भाग्य को सपोर्ट करती है। और जो आपने बॉक्स नुमा आकृति और रेखाएं जो जा रही हैं, जो आपने फ़ोटो अलग से भेजी है, ये जो मैंने कहा यश नहीं मिलने देती, जो भी चीज़ें मैंने कहा उन चीज़ों को ये दर्शाती है। सेकंड, अगर कहा जाए ये रेखा और इसके बगल में एक और रेखा, ये प्लस पॉइंट की रेखा है, माइनस पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट की रेखा है। यहाँ पर रेखाएं कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, बुध के क्षेत्र पे ये रेखा अगर कहें, 2 रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा कि ये संतान को लेके भी चिंताएं या पीड़ाओं को इंगित करता है। थर्ड, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से विचलन भी व्यक्ति को उत्पन्न करता है। फोर्थ, अगर कहा जाए दिमाग इस जगह पे रुकने में दिक्कत देता है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है। जैसे भाग्य रेखा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा चौड़ी हो रही है, भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि व्यक्ति, भाग्य रेखा कहें, जीवन रेखा अगर कहा जाए दर्शाती है कि व्यक्ति बहुत उतार चढ़ाव के साथ में जीवन में चला। अभी सब पे बात करते हैं। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा नहीं मैंने कि मानसिक रूप से इसमें सुख नहीं है, दिमागी रूप से इसमें सुख नहीं है। एक बात,
मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी। मस्तिष्क रेखा सूर्य के नीचे और बुध के नीचे उतरने का मतलब अपने आप में एक राजयोग। मस्तिष्क रेखा मंगल के क्षेत्र पे जाने का मतलब ये कहलाएगा कि कहीं ना कहीं ये कहते नहीं है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पहले कर जाते हैं उसके बाद सोचते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था, या गुस्सा जो भी चीज़ें हैं। वैसे तो ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं और अपने अंदर भरते रहते हैं, अचानक से कहीं ना कहीं फूटते हैं। एक बात सेकंड है जो है, इसके हिसाब से भाग्य रेखा अगर कहा जाए बेटर है। भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए 28 साल की आयु से अगर कहा जाए धीरे धीरे जीवन में जो है बढ़ोतरी को दर्शाती है। जीवन रेखा से दो रेखाएं भाग्य रेखा के अटैच करना ये अपने आप में एक राजयोग होता है। ये अच्छा संकेत होता है। देखो दो तरीके से होता है। एक ये होता है कि जीवन रेखा आपकी जो है भाग्य रेखा पे आके ख़त्म हो जाए, वो अद्भुत राजयोग है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर जीवन रेखा भी अटैच करती है, मान लीजिए दो रेखाएं या तीन रेखाएं, ये भी एक अच्छा संकेत है। ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को बढ़ना, लेकिन ये पारिवारिक जीवन के लिए खराब मानी जाती है। यही चीज़ अगर इस टाइप से होती तो ये पारिवारिक जीवन और काम धाम से संबंधित दोनों चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को पार्टनरशिप में कभी भी काम मत करिएगा, उसमें केवल धोखा मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा ये भी दर्शाती है अगर ये स्थिति है, इसके साथ में कुछ रेखाएं निकल रही हैं इस जगह से, ठीक है, तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति मांगलिक है। ये मंगल दोष को भी ये इंगित करता है। सेकंड अगर कहा जाए जीवन रेखा नीचे जाके दो फाड़ में बंटने का मतलब ये कहलाएगा कि जो भी जीवन साथी होगा, पटे उटे नहीं, जीवन साथी को लेकर मानसिक रूप से तनाव। एक बात देखो, इसमें मुख्य रूप से अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए तो राहु बेहद खराब है विवाह के लिए, व्यवसाय के लिए, काम के लिए। गुरु टॉप का, बुध टॉप का, सूर्य टॉप का, चंद्रमा भी अगर कहा जाए ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु के कारण अगर कहा जाए 10 रुपये का काम, 10 रुपये का काम व्यक्ति मेहनत करता है, 10 रुपये की मिलता 5 रुपये है। राहु के कारण अगर कहा जाए विवाह में सिरदर्दी, राहु के कारण अगर कहा जाए दूसरी शादी में सिरदर्दी, राहु के कारण अगर कहा जाए मानसिक रूप से तनाव को भी ये इंगित करता है। ठीक है, मानसिक रूप से तनाव को भी इंगित करता है। जैसे ऐसे लोग अगर प्रेम विवाह करते हैं तो प्रेम विवाह होने के उपरांत पता चलता है कि अलग नाटक है, पहले तो कुछ और था, कुछ अलग हुआ। या शादी करते हैं, शादी से पहले कुछ और थी स्थितियां, बाद में कुछ और थी, वाली स्थितियां ये पैदा करता है। सेकंड अगर मैं इस हाथ के हिसाब से देखूं तो अब जैसे ये बचपना डिस्टर्बेंस को उत्पन्न करता है, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं गुदा रोग या पाइल्स से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, जो कि नॉर्मल है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। पाइल्स हो गया, कभी धात गिरना, ठीक है, उसकी भी समस्याओं को दिखाता है। थर्ड अगर कहा जाए ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल कहूँगा कि शराब मदिरापान नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत रेयर या लिमिट में ही करना चाहिए, बहुत महीनों के बाद। अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को नहाने में परहेज़ करना चाहिए, नदी नहर पोखर इत्यादि चीज़ों में नहाने से परहेज़ करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जीवन में झटका ज़रूर मिलता है और लगता है कि आज तो बच गए वाला हिसाब किताब, तो मेरा ये कहने का मतलब थोड़ा सावधानी से सारी चीज़ें करिए। इस जगह पे मछली नुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा कि सुखों में वृद्धि को ये इंगित करता है। अभी का जैसे टाइम फ्रेम अगर कहा जाए, चलिए पहले आपके प्रश्न ले लेते हैं, फिर मैं फलित और भी चीज़ों पे करता हूँ। प्रश्न आपने कैरियर, उच्च पद, अत्यधिक धन, शेयर बाजार। देखो शेयर बाजार की अगर मैं बात करूँ, शेयर मार्केट अभी बिल्कुल भी मत करिए, लॉन्ग टाइम करिए, शॉर्ट टाइम बिल्कुल मत करिए। साल 2025 बेकार है, मानसिक रूप से तनाव है। पिछले 1 साल से अगर कहा जाए दिमागी रूप से डिस्टर्बेंस, काम में कहीं ना कहीं जहाँ जो भी काम करते हैं उसमें बर्डन और उस हिसाब से उसका रिजल्ट ना मिलना। नौकरी से संबंधित चीज़ों में तनाव, नौकरी या काम से संबंधित चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है, नहीं तो छूट जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई भी बदलाव देख दाख के ही करिएगा। साल 2026 में, जैसे साल 2026 में कुछ आदमी कर्ज से संबंधित चीज़ों में जाएगा। कर्ज लीजिए तो देख दाख के, और पैसा उधार लेन देन या किसी प्रकार का कोई भारी निवेश मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
और ये होगा, ये तय है, और नुकसान फिर जो है होगा ये भी तय है। दूसरी बात, तीसरा आपने जो प्रश्न लिखा है कि सूर्य पर्वत पर बहुत सारे निशान है, ठीक है, निश्चिंत न हो कि यह बहुत बढ़िया है या नहीं। 50 के बाद शनि पर्वत पर सीढ़ीनुमा आकृति है, दूसरी आदि, ठीक है। ये तो आपके प्रश्न हो गए, ठीक है, जो आपने प्रश्न पूछे हैं। अब जैसे शनि के बारे में पूछा, मैंने आपको बताया पार्टनरशिप और भी चीज़ें जो मैंने बोली, उन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो भी सीढ़ीनुमा कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है। जब भी राहु डिस्टर्ब होगा तो शनि के इस पार्ट पे असर पड़ेगा। बात समझिए, अगर राहु डिस्टर्ब है तो शनि के इस पार्ट पे असर पड़ेगा, इतने पार्ट पे, शनि की आधी उंगली ये, ठीक है। और यहाँ पर जब बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं तो ये सिरदर्दी है, ये तनाव है। यहाँ पर एक रेखा होना अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा ये किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति करा दीजिएगा। इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता, क्योंकि स्टोन वगैरह हम पहना नहीं सकते। अगर राहु का स्टोन गोमेद पहनाएंगे तो 4 गुना नुकसान करेगा। उसकी बल, जो नेगेटिव बल है वो बढ़ जाएगा और नेगेटिव चीज़ों को वो ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा। और शादी से संबंधित चीज़ों में भी रिलीफ आपको मिल जाएगा, ये तय है, और विवाह चलेगा भी। ये तो आपके प्रश्न हो गए। अब कुछ फ़ोटो आपने भेजी हैं, उनको भी ले लेते हैं, फिर और भी चीज़ों पे मैं फलित करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपने पूछा है, इस जगह पे कोई स्टार नहीं है, ठीक है, कोई स्टार नहीं है। ये रेखाओं से बन रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का। ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए खराब है। धन के लिए अच्छा है, विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए ये खराब है। सेकंड अगर कहा जाए, ये ससुराल के लिए खराब है, ससुराल से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन वहीं पे ये कहा जाएगा कैरियर से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। हालांकि ससुराल इधर से भी देखा जाता है, ये भी डिस्टर्बेंस है, इधर से भी डिस्टर्बेंस है, तो ये उन चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ पर फिशनुमा आकृति का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा, किसी का रोल बैक नहीं होगा, अपने दम पे आगे बढ़ेगा, अपनी व्यवस्थाओं को बनाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्न हो गए ख़त्म, मैं कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि साल 2025, 26, 27, ठीक है, ये 3 साल का पीरियड अगर कहा जाए डिस्टर्ब करेगा। एक बात, जीवन में फ्लक्चुएशन अगर कहा जाए तो 28 के बाद से कम हो जाएगा, लाइफ स्थिर हो जाएगी। थर्ड अगर कहा जाए, जो भी मैंने शारीरिक चीज़ों का ध्यान रखने का है, उन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक ओपेल रत्न होता है, इस उंगली में एक ओपल पहन लीजिए लगभग 12-13 कैरेट का। इसमें एक पन्ना पहन लीजिए 6 कैरेट का। इसको सोने या पंचधातु में, इसको चांदी में, इसको बुधवार को, इसको शुक्रवार को और इसको बुधवार को धारण कर लीजिए। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो साल 2029 और 30 में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी व्यक्ति बनाएगा कमर्शियल, जिसका लाभ अगर कहा जाए व्यक्ति को बड़ा मिलेगा और अच्छा मिलेगा। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 28 और 29 अगर कहा जाए तो स्थान के परिवर्तन को भी दिखाता है। देश बदल भी उस समय पे सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और बदलता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, मतलब कोई मलाल मत रखिएगा। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, कोई प्रॉपर्टी परचेस इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं उस समय पे थोड़ा चोट चपेट लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कि बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है, कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। चीज़ें आएंगी, समस्याएं आएंगी, निकल जाएंगी, लेकिन धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। साल 2031, 32, 33 अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। 34, 35, 36 अगर कहा जाए धन में और बढ़ोतरी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जितना कलेश अभी 2-2.5 साल कलेश है, उसके बाद अगर मेनली आप ऐसा समझ लिए 2027 के बाद से आपका जीवन स्थिर होने लगेगा पूरी तरीके से। राहु की शांति और उसके बाद रत्न वगैरह पहन लीजिएगा, जिससे आपके जीवन में फ्लक्चुएशन काफ़ी हद तक का कम हो जाएगा। चाहे वो फ्लक्चुएशन शादी को लेके हो, चाहे वो फ्लक्चुएशन अगर कहा जाए काम से संबंधित चीज़ों को लेके हो, चाहे वो फ्लक्चुएशन अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए है।
हालांकि राहु की शांति आपको प्रॉपर वे में लगभग 15-16 में ही करा देनी चाहिए थी, 2015-16 के आसपास ही करा दी। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, जितनी जल्दी हो सके किसी विद्वान आदमी से इसको करा ज़रूर दीजिएगा। असर कहीं ना कहीं 2-3 महीने में आपको दिखने लगेगा। रही आपके जो है जीवन वाली बात, वो सब ठीक है, शरीर स्वास्थ्य ठीक है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो मैंने कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।